नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं सीकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में और आज हम बात करेंगे 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। आज हमारे मेहमान हैं सीकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री धर्मराज जी मीणा। आप एडीजे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो किस तरीके से और किस तरह के मुकदमों में लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में हम न्यायालय में लंबित सिविल, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों को चिन्हित करके निपटारा कर सकते हैं। फौजदारी मामलों में एक दंड प्रक्रिया संहिता में एक सारणी दे रखी है, जिन जिन मामलों में समनीय अपराध जिनको माना गया है, कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिनमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाता है न्यायालय से अनुमति लेके, तो उन सभी मामलों में लोक अदालत में निपटारा हो सकता है। सिविल के भी जो मामले हैं वो जो राजीनामा योग्य हैं, रेवेन्यू के जो राजीनामा योग्य मामले हैं, एनआई एक्ट के जो मामले होते हैं, स्पेशल केसेज होते हैं जिसमें सेक्शन 138 के चेक अनादरण के मामले जिनको बोलते हैं, उन सब में राजीनामा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय हैं, फिर हमारे जैसे श्रम नियोजन के मामले हैं, फैमिली कोर्ट के मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले उन सभी का लोक अदालत में निस्तारण हो सकता है। जहाँ तक आपने पूछा इसकी प्रक्रिया का, तो हम लोक अदालत में दो प्रकार के निस्तारण होते हैं। एक तो वो मामले, वो केस जो ऑलरेडी कोर्टों में पेंडिंग है, न्यायालयों में दर्ज हो चुके हैं, लंबित है, ट्रायल पे चल रहे हैं। एक वो केस होते हैं जो न्यायालय में नहीं आए लेकिन कहीं ना कहीं उनका विवाद उत्पन्न हो चुका है, उनको हम प्री लिटिगेशन बोलते हैं। अच्छा, तो प्री लिटिगेशन केस के लिए जैसे उदाहरण के तौर पे बैंक रिकवरी के मामले होते हैं, धन वसूली के मामले हैं। बैंक से किसी ने लोन लिया है और बैंक जब उससे लोन का तकाजा कर रही है तो उसको लगता है कि बैंक को लगता है कि बैंक आनाकानी कर रहा है भुगतान में, तो वो हमारे यहाँ पे इस लोक अदालत के पहले अभी हमने तारीख एक दिन बैंक ऑफिसर्स की मीटिंग करी थी, तो वो सभी बैंक अपने अपने ऐसे मामलों में जिसमें उनको पैसा नहीं मिल रहा है और वो मामला कोर्ट में नहीं आया है, तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगा देती है, उसको प्री लिटिगेशन का बोलते हैं। उस पर हम यहाँ से साइन करके एक नोटिस जारी करते हैं उस पक्षकार को जिसके बारे में बैंक का ये कहना है कि इसने हमसे ऋण लिया है। वो पक्षकार चाहे तो यहाँ आ सकता है, लोक अदालत के पहले हमारे मीडिएटर काउंसलिंग करवा देते हैं, उनके बीच में इंटरेस्ट को लेके, मूलधन को लेके कोई भी इशू हो सकता है, तो वो किसी एक निश्चित राशि पर सहमत हो जाते हैं और फिर वो राशि बैंक को वो ऋणदाता जिसने ऋण लिया वो भुगतान कर देता है। अब ये मामला कोर्ट में नहीं आया, लेकिन अगर वो मान लो भुगतान नहीं करता तो अंत कोर्ट में बैंक को जाना पड़ता। तो प्री लिटिगेशन ये भी हमारा जो राष्ट्रीय लेवल का जो इसका हमारा प्राधिकरण है, जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के सीनियर ऑनरेबल जज उसके चेयरपर्सन होते हैं। वो पूरे भारत के अंदर विधिक सेवाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। वैसे राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हैं, उनके बाद के जो सीनियर जज साहब हैं, न्यायाधिपति हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और जिला लेवल पे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं और सचिव के रूप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजे कैडर के अधिकारी सेवाओं यहाँ पे इस कार्य को देखते हैं। और तालुका लेवल पे भी तालुका विधिक सेवा समिति बनी हुई है, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है वरिष्ठ, उनमें से वो वहाँ पे इसके अध्यक्ष होते हैं। एक तरीके का राष्ट्र से लेके राज्य केंद्र नीचे तालुका तक का इसका एक व्यवस्था बनी हुई है। तो प्री लिटिगेशन में उन मामलों को लिया जाता है जिनका मामला न्यायालय में अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन उनके बीच में किसी बात को लेके विवाद है। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कोई टेलीफोन का बिल है या बिजली के बिल हैं, सिंचाई जल पानी का बिल आते हैं, वो पक्षकार लगता है कि नहीं ये मेरा ज़्यादा आया है, इतना यूनिट खर्च नहीं हुआ, तो वो उसकी भी वो यहाँ लगा सकता है एप्लीकेशन। तो हम संबंधित जो सेवा प्रदाता अथॉरिटी है उसको बुला के उनके बीच में सुलह करवा दिया जाता है।
तो ये प्री लिटिगेशन के केस कहेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, उनमें जो राजीनामे योग्य जितने भी मामले हैं, उन सब में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा करके लोक अदालत से अपने मामले को निपटा सकता है। कई बार छोटी बात पे बड़ा विवाद हो जाता है, उस समय की परिस्थितियों में कोई हो जाता है, वो न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, उसमें के टाइम लगता ही है। लोगों को लगता है कि कोर्ट में टाइम लगता है, लेकिन हमारे देश में जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उसकी तुलना में हमारे यहाँ न्यायालय बहुत कम है। अगर आप और भी जो विकसित देश है, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ न्यायालय बहुत कम है। जजेज की बहुत पोस्टें खाली पड़ी हुई है, तो उस स्थिति में जनसंख्या इतनी है तो केस में न्यायालयों में ट्रायल में टाइम लगता है और न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, वो बिना प्रक्रिया को गुजरे न्यायालय अपना कार्रवाई को निष्पादित नहीं कर सकता। तो वो जो समय लगता है उसमें पक्षकारों को जो धन लगता है उससे बचा जा सकता है। अगर वो आपसी समझाइश से मामले को निपटा ले तो उससे उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैंने बताया जैसा कि इसमें कोर्ट फीस भी उनको लौटा दी जाती है। अच्छा। जैसे सिविल दावे जो होते हैं उसमें पक्षकारों की जो कोर्ट फीस लगती है, अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निपटा है तो उनको कोर्ट फीस लौटा दी जाएगी। दूसरा, जो लोक अदालत में राजीनामा हुआ उनकी कोई अपील नहीं होती है, क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से होता है। तो अपील के जैसे एक पक्ष हारता है, एक जीतता है, फिर वो अपील करता है, दूसरी कोर्ट में जाता है, तो एक लंबी श्रृंखला होती है, उनका लंबा समय व्यतीत हो जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में कई बार कोई छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, मारपीट के केस होते हैं जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। किसी का सरकारी सेवा में चयन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पता लगता है कि इसका तो न्यायालय में या कोर्ट पुलिस थाने पे केस पेंडिंग है, तो वो अपनी बड़ी भावी जीवन से वंचित हो जाता है सेवा से। तो वो ऐसे पक्ष भी इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा कर सकते हैं, राजीनामे से उनका मामला निपट जाएगा। तो जितने भी केसेज हैं जो राजीनामा योग्य हैं उन सभी को इस लोक अदालत में रखा जाएगा। पक्षकार जिनके आपस में सुलह होगी वो न्यायालय में आके सूचित कर सकते हैं 12 तारीख के पहले कि हमारा राजीनामा हो गया। न्यायालय उसको फाइल को लोक अदालत में रख देगी, लोक अदालत की बेंच में पत्रावली रखी जाएगी और उनके कहे अनुसार राजीनामा होता है। इसमें न्यायालय का कोई आदेश नहीं होता। अच्छा। पक्षकार सहमत होते हैं, हम इस बात पे सहमत है। सिविल मामलों में, रेवेन्यू मामलों, क्रिमिनल केसेज में तो ठीक है, वो कहता है कि हमारे बीच राजीनामा हो गया, अगर वो धारा जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है तो कोर्ट उसको परमिट ग्रांट करता है और उनका राजीनामा तस्दीक हो जाता है। बिल्कुल। जिस तरीके से हमें जज साहब ने बताया कि इसमें 3 तरह के जो अलग अलग मामले होते हैं, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू के, उन सभी मामलों में से वो मामले जो राजीनामा जिनमें किया जा सकता है कानून की भाषा में, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, वो मामले जो जिसमें दोनों जो पक्षकार हैं वो राजीनामा के लिए तैयार हैं, ऐसे मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 मार्च से पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। और 12 मार्च से पहले आपको जो संबंधित न्यायालय है वहां जाकर इसकी सूचना देनी होगी और संबंधित न्यायालय उस मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखेगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपने दिए, तो पूर्व में भी जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, तो कोई ऐसा मामला जो आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहें कि जो प्रासंगिक हो और जिससे लगता है कि अगर इस तरह के मामले भी जब राजीनामे से सलटाए जा सकते हैं तो हमारे दर्शकों में से हो सकता है किसी का उसी तरह का कोई प्रकरण हो, तो वो भी पहले भी हमारी जहाँ पोस्टिंग रही, जैसे मैं जयपुर में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट रहा हूँ और वहाँ भी हम लोक अदालत से जुड़े हुए हैं, तो देखा जो जयपुर का एक केस था जो लगभग हमारे जज साहब के प्रयास से पक्षकारों के बीच करीब 20-25 साल पुराना कोई मामला था। अच्छा। तो प्रॉपर्टी का लेकर वो उनकी आपसी सहमति से निपट गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 साल तक मुकदमा लड़ते हैं, सिविल में पीढ़ियाँ चेंज हो जाती है, पक्षकार चेंज हो जाते हैं, तब भी वो चलते हैं और वो प्रक्रिया के कारण चलते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि न्यायालय की वजह से उसमें कोई देरी नहीं होती, उसकी प्रोसीडिंग होती है। एक पक्ष एक एप्लीकेशन लगाता है, दूसरा दूसरी लगाता है, उसके रिप्लाई में जाती है, बहस में जाती है, ऑर्डर होता है, फिर सिविल में बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है। तो उन मामलों में 25 साल तक वो मामला चला और फिर उन्हीं की सहमति से वो निपट गया। ऐसे अभी सीकर ज़िले में ही आपके जो पिछली लोक अदालत दिसंबर में हुई थी, तो यहाँ फैमिली कोर्ट में लगभग हमारे जो फैमिली कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जो माननीय जज साहब हैं, उनके प्रयासों से
8 केस में राजीनामा हुआ फैमिली मैटर्स में, और जो उनको पति पत्नी जो थे उनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव था, उनका मामला न्यायालय में लंबित था, उन सभी को न्यायालय ने, हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने उनको आपस में उनने एक दूसरे को माला पहनाई, पति पत्नी ने मुंह मीठा करके गए। तो बहुत अच्छा लगा कि उनके बच्चे जो देखते रहते थे कि मम्मी पापा का केस चल रहा है, जो समझदार बच्चे हैं, तो वो भावुक पल होते हैं बहुत, उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब उनको अच्छा लगता है कि हमारे मम्मी पापा आज अलग अलग आए थे सुबह, लेकिन लोक अदालत के बाद वो एक ही गाड़ी में बैठ के गए। तो ये एक बहुत ही, इसको दूसरे दृष्टि से देखें बहुत पुनीत कार्य भी है अगर इसे पारिवारिक टूटने से जुड़ जाते हैं। तो लोक अदालत का बहुत फ़ायदा है, इसमें कोई नहीं हारता ना कोई जीतता है, दोनों के पक्ष की बात है, समय की और धन की बचत होती है। और जो आपसी मनमुटाव होता है, जब हमारे देखते हैं समाज में किसी के आपस में केस हो जाता है तो फिर उनमें एक परिवारों के बीच में एक दूरियां बढ़ती है, एक ग्रुप बन जाते हैं, बहुत सारे अपराध के ऊपर अपराध बढ़ जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा जी, जैसे 2 किसान लोग हैं या जमींदार का काम करते हैं, उनके किसी खेत को लेके, मेड़ को लेके कोई विवाद हो गया, अब उसमें एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी केस की। जैसे झगड़ा हुआ खेत की मेड़ को, वो मामला जाएगा रेवेन्यू कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में। अब उस बात को लेके आपस में कहासुनी होगी, छोटी मोटी मारपीट होगी, वो मामला जाएगा थाने में, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाएगा। तो मतलब एक ही विवाद से कई सारे विवाद पैदा हो जाता है। और उसी का अब उसका विपरीत लीजिए, अगर मान लो ऐसा कोई केस है, उसमें रेवेन्यू कोर्ट मामले में राजीनामा हो गया तो फौजदारी में भी राजीनामा हो जाएगा, तो एक साथ उनके जितने भी मुकदमे वो सारे निपट जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोता दर्शक जो सुन रहे हैं होंगे, देखते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिनके न्यायालय में मामले लंबित हैं और वो राजीनामा योग्य हैं, पक्षकारों के, उनके, आप दोनों पक्ष चाहते हैं कि राजीनामा हो जाए। कई बार ये भी होता है, क्योंकि आपने बताया कि कई बार गुस्से में आके छोटी मोटी बात में बड़ा विवाद होता है, लेकिन झगड़े के बाद में आदमी साल 2 साल के बाद में खुद फील करता है कि इससे बचा भी जा सकता था। तो उन लोगों को आपसी समझाइश से या किसी बीच के मेडिएटर्स को साथ में लगे बातचीत करके मामले को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। इस बार हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने डोर स्टेप काउंसलिंग का भी एक प्रकल्प चुना। उसके तहत हम अभी जैसे न्यायालयों से हमने लिस्टें मंगवाई है, अच्छा, ग्राम पंचायत लेवल से कि भाई इस ग्राम पंचायत के कितने लोगों के केस कोर्टों में लंबित है। अभी आज उसमें एक संशोधित आदेश आया है कि ये ग्राम पंचायत या पंचायत समिति मुख्यालय के अगर 25 केस भी उस इलाके के हैं तो हम एक काउंसलर नियुक्त करेंगे यहाँ से। वो काउंसलर डोर स्टेप के तहत वहाँ जाएगा और उन लोगों से संपर्क करेगा। अच्छा। और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि जो प्रधान हैं या और भी नगर परिषद के पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग, उनका भी सहयोग ले सकते हैं, ताकि चूँकि बीच में किसी की संवादहीनता को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई उनके बीच में एक सेतु का काम करे, तो उनमें आपस में सुलह करके वो केस राजीनामे के जरिए निपट सकते हैं। तो जिनके मामले लंबित हैं और जिनके लंबित नहीं भी हैं वो सुन रहे हैं, तो एक देश के नागरिक होने के नाते अपने आसपास के उन लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अवश्य दें जिनके मामले कोर्टों में लंबित है, कि वो चाहे पक्षकार तो आपस में सुलह करा के राजीनामे से निपटा सकते हैं। और सुनने वाले लोगों में से भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं समाज सेवी के तौर पे कि मैं खुद ही पहल करके उनकी जानकारी में कि 2 व्यक्तियों के बीच में कोई मामला लंबित है तो वो भी उन बीच में जाके एक भूमिका अदा कर सकते हैं। ये राष्ट्र की सेवा में गिना जाएगा, क्योंकि सब हम देश के नागरिक हैं, हमारे बीच का विवाद है, तो अगर हमारे प्रयास से विवाद मिटता है तो हमारे लिए, खुद व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे सिस्टम के लिए भी अच्छा है, मामले कम होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि मतलब हम ना सिर्फ मामलों को अपने आपस के स्तर के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरे मामले लंबित हैं उनके लिए भी कोर्ट के लिए आसान हो जाएगा कि उनके पास जब मामले कम होंगे उनमें स्पीड ट्रायल होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल बेहतर होगा। और ये बहुत आसान है कि आप 12 मार्च से पहले आपको ये प्रक्रिया अपनानी है कि न्यायालय में जाकर आपको ये इसके लिए एप्लीकेशन देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है न्यायालय में अपने मामले को राजीनामा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जाने की, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी आप और विस्तार से उसमें ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जिनका मामला
फौजदारी मामला है, चाहे दीवानी मामला है या रेवेन्यू राजस्व न्यायालय मामला है, जिनके मामले लंबित है उनको पता है तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से, जैसे उनमें सहमति होगी तो दोनों पक्षकार अपने अपने वकील को कह सकते हैं कि भाई हम इसको राजीनामा कर लेंगे। तो वकील साहब कोर्ट को कह देंगे साहब इस केस में राजीनामा हो सकता है, तो वो कोर्ट उनके कहने पे उसको 12 तारीख की लोक अदालत में रख देगी। या वो पक्षकार खुद भी न्यायालय में आके, एक सिंगल भी या दोनों आके कह सकते हैं साहब हमारे बीच में राजीनामा हो गया और हमारे केस को लोक अदालत में रख दो, तो कोर्ट रखती है। उसके अलावा भी कोर्ट खुद भी अपने लेवल पे अभी तैयारी कर रही है, फाइलों को चिन्हित कर रही है, जो जितने भी कंपाउंडेबल केसेज है, जो राजीनामा योग्य है फौजदारी मामले, न्यायालयों की ओर से उनमें सब में नोटिस जारी किए जा रहे हैं लोक अदालत के लिए कि भाई सभी जिन के मामले हैं जो कंपाउंड के पास कोर्ट के नोटिस आएंगे अभी कि भाई 12 तारीख को लोक अदालत है, आप चाहें तो यहाँ के राजीनामा कर सकते हैं। न्यायालय भी अपने लेवल पे सूचित कर रहा है और हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृति दे, उसी कड़ी में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो पक्षकार खुद भी चाहे हैं तो वो न्यायालय में आके, कई बार ऐसा भी होता है कि एक पक्षकार चाहता है एक नहीं चाहता, तो जो भी चाहता है वो कम से कम न्यायालय में आ जाए और वो कह दे साहब मैं तो राजीनामा करना चाहता हूँ, तो न्यायालय अपने लेवल पे दूसरे पक्षकार से संपर्क करवाएंगे कि भाई दूसरा चाहता है, उनके वकील साहब से बात करेंगे, हम काउंसलिंग करवाएंगे, एक सिटिंग में नहीं हुआ उनका विवाद दूर, 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, कोर्ट प्रयास करेगा तो हो सकता है 12 तारीख तक उनके मध्य कोई रास्ता निकल जाए। बिल्कुल। तो कुल मिला के और इस संबंध में अगर कोई संदेह है किसी भी प्रकार का कि क्या करना है कैसे करना है, तो हमारा ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो ऑफिस है, आप कोई भी नागरिक जिनके मामले इसमें लंबित हैं वो या उनके कोई परिचित रिश्तेदार जानकारी चाहें तो किसी भी समय कार्यालय समय हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज आपने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बात करी और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने समय लिया और हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वाले श्रोता और दर्शकों से पुनः यह अनुरोध रहेगा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च पर जिन भी लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं या जिनके नहीं हैं वो अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करें और इस तरीके से देश की राज्य व्यवस्था के इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और अब मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में आपको किसी भी ऐसे मामले की जानकारी है जो राजीनामा के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है, तो उसकी जानकारी आप संबंधित न्यायालय को 12 मार्च से पहले ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।